हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। दिस इज शकुंतला गर्ग। आई क्वालिफाइड यूजीसी नेट इन कॉमर्स सब्जेक्ट एंड आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। Guys, if you want to take plus subscription, then please use my referral code शकुंतला गर्ग। और देखिए, सीरियसली अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आप लाइव जो है अपने टीचर से इंटरेक्ट करते हो और हर एक जो डाउट है वो आप उसी टाइम उनसे क्लियर कर सकते हो। ओके, हमने हमारा एक नया कोर्स स्टार्ट किया था, कोर्स ऑफ IB इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, तो उस कोर्स के अंदर हम हमारा ये पहला लेसन, इससे पहले मैंने ओवरव्यू का लेसन डाला था जिसमें मैंने सारे सिलेबस को डिस्कस किया था। अब हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। और इसी तरह इससे पहले मैं अपना एक कोर्स डाल चुकी हूँ, कोर्स ऑन बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाकर जरूर देखिएगा, वो बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। एंड अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए गाइस, हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है, पर उससे पहले आपको बिजनेस क्या होता है उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बिजनेस जो है, अगर आपको यही नहीं पता कि बिजनेस क्या होता है, आप फिर उसका इंटरनेशनल लेवल तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे ना। इसीलिए हम पहले क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस। देखिए, बिजनेस रेफर टू ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are connected with the production or purchase and sale of goods and supply of services with the main objective of earning profit। बिजनेस के अंदर वो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है। देखो, एक पर्सन की दो तरह की एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, वो एक्टिविटी जो कि एक पर्सन अपनी अर्निंग के लिए करता है, ठीक है। जबकि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, इसमें वो एक्टिविटीज आती है जो कि एक पर्सन किसके लिए करता है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करता है। ओके, गॉट इट। उसके अंदर जो है उसको अर्निंग नहीं करनी होती नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाता है, बिकॉज अर्निंग किस में होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। उसको इंक्लूड किया जाता है जो कि कनेक्ट होती है किस चीज़ से, प्रोडक्शन। या अगर आप परचेज कर रहे हो, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हो, या आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, या फिर आप किसी चीज़ की सेल कर रहे हो, किसी गुड्स की, या फिर अपनी सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हो, लेकिन उन सब के पीछे आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट को अर्न करना। अगर आपका मेन मोटिव प्रॉफिट को अर्न करना है और उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, लाइक कुछ भी सेल कर रहे हो, कुछ भी परचेज कर रहे हो, कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वो सब किसमें इंक्लूड होता है, आपके बिजनेस में इंक्लूड होता है। ओके, अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जो कि सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हो, तो गाइस वो आपके बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगी। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। बिजनेस जो है वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, जो कि क्या है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि बिजनेस क्या होती है। बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर उन एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना, ओनली एंड ओनली प्रॉफिट अर्निंग। और इसके अंदर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जो है, इसके अंदर इसको क्लासिफाई किया गया है। अब हम आगे देखते हैं ये क्या होता है। देखिए गाइस, इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री जब भी, इंडस्ट्री वो चीज़ होती है वो जिसके अंदर हम रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं यूजफुल गुड्स के अंदर। इट मीन्स रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। आप नॉर्मल देखिए, इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, आपने सुना होगा यहाँ पर ये इंडस्ट्री लगी हुई है, यहाँ पर क्लॉथ्स बनाने की इंडस्ट्री है, यहाँ पर शुगर बनाने की इंडस्ट्री है, राइट। तो उसमें क्या किया जाता है, उसके अंदर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है ताकि उनको फिनिश्ड गुड्स बनाया जा सके। फिनिश्ड गुड्स क्या होती है, फाइनल कंजप्शन के लिए, जब गुड्स बिल्कुल रेडी हो जाती है सेल करने के लिए, उसको कहा जाता है फिनिश्ड गुड्स। तो इंडस्ट्री में आपको समझ आया कि जब आप रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर देते हो, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हो यूजफुल गुड्स के लिए। अब इंडस्ट्री जो है वो आगे क्या है, फर्दर 3 टाइप्स की होती है। पहले बिजनेस जो है उसको क्लासीफाई किया 2 पार्ट्स में, जो कि क्या है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। और अब जो है इंडस्ट्री जो है वो क्या है, फर्दर 3 टाइप्स की, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। गाइज, ये तो आपने भी मतलब बहुत टाइम से छोटी क्लासेस में भी सुना होगा कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, टर्शियरी क्या होती है। देखिए, प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर वो एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती है जो कि किससे रिलेटेड होती है, नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। मतलब जब आप नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करते हैं,
उस वो किस इंडस्ट्री में होता है, वो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर होता है। जबकि सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, ये वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर आपने जो एक्सट्रैक्टेड मटेरियल, जो आपने नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके जो मटेरियल निकाला था प्राइमरी स्टेज पर, उसको आगे फर्दर प्रोसेसिंग किया जाता है ताकि उसको फाइनल कंजम्पशन के लिए गुड्स बनाई जा सके। समझ में आया कि इसमें क्या होता है? देखो अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। प्राइमरी इंडस्ट्री में सपोज आपने शुगर केन समझते हो ना, शुगर केन गन्ना, आपने गन्ने को निकाला, ठीक है, फिर उसको क्या किया, ये किस में आया आपका पोर्शन, प्राइमरी इंडस्ट्री में आया। फिर गन्ने का उगाना, गन्ने की मतलब उसको तैयार करना, वो सब आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। बट फिर आती है आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि आप उस शुगर केन से उसको शुगर में कन्वर्ट करते हो, मतलब आप उसको ऐसे फाइनल गुड्स बनाते हो, उसको फर्दर प्रोसेसिंग करके शुगर केन की आप क्या करते हो, उसको फाइनल गुड्स में, फाइनल कंजम्पशन के लिए उसको शुगर में कन्वर्ट कर देते हो। ये क्या है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री। फिर आती है आपकी टर्शरी इंडस्ट्री, जिसमें क्या होता है, दीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसके अंदर वो सारी की सारी सर्विसेज आती है जो कि हेल्प करती है प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री की। गाइस देखिए, मैंने अभी आपको बोला शुगर केन का जो एग्जांपल दिया, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आपने शुगर केन उगाया, उसको अच्छे से तैयार किया। सेकेंडरी के अंदर क्या आपने क्या किया, उसको कन्वर्ट करके शुगर में चेंज कर दिया। टर्शरी में क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन आपको चाहिए, उस शुगर को शॉप तक पहुंचाने के लिए आपको जो जो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक पैकिंग करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना सेलर होलसेलर के पास, तो वो सब जो है वो कहाँ आ जाती है, आपकी टर्शरी इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाती है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अब आता है कॉमर्स। देखो मैंने आपको बताया था, क्या एक बार रिवाइज करा दूं, बिजनेस जो है उसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री को आगे क्या किया, फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी। अब हम बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू परचेज एंड सेल थिंग्स एंड फैक्टर रिलेटेड टू दैम। ये किससे रिलेटेड होता है, थिंग्स को परचेज या सेल करने से, और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो यहाँ आते हैं। गाइस देखिए, इंडस्ट्री के अंदर क्या था, आप सिर्फ रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करते थे, फिनिश्ड गुड्स में। और यहाँ पर क्या है, उस फिनिश्ड गुड्स को परचेज एंड सेल करने से रिलेटेड जो भी सारी जो एक्टिविटीज होती है वो कॉमर्स के अंदर इंक्लूड होती है। कॉमर्स आगे जो है वो क्या है, 2 टाइप्स की होती है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ओके, तो ट्रेड का मतलब क्या है, इट मीन्स सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इच हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर और यूजर। देखो ट्रेड नाम से पता चल रहा है, ट्रेड का मतलब क्या है, जब आप किसी भी गुड्स को क्या कर देते हो, बेच देते हो, या आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, या आपने एक्सचेंज कर दिया, इसका मतलब ट्रेड कर दी। इट मीन्स आप कह सकते हो जब आप अपने कंज्यूमर को यूज करने के लिए उसको गुड्स दे देते हो, इट मीन्स ट्रेड हो गया। एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है, इसमें वो सारी एक्टिविटी आती है जो कि ट्रेड करने में हेल्प करती है। आई मीन टू से, मान लीजिए आपने एक कस्टमर को कुछ भी सेल करना है, उसकी कोई भी डिमांड थी, कोई भी पेन चाहिए उसको, कुछ भी पेंसिल चाहिए, शुगर चाहिए, ठीक है, आपने उसको क्या करना है, उसको सेल करनी है। तो आप उसको सेल कर रहे हो, आपने एक शॉप खोली है, या आपने क्या किया, रिटेलर को माल बेच दिया, रिटेलर ने आगे क्या कर दिया, कस्टमर को बेच दिया। अब रिटेलर को जो माल बेच रहे हो उसके अंदर जो जो आपको हेल्प चाहिए, जो जो एक्टिविटीज़ की जरूरत पड़ती है, वो सारी एक्टिविटीज़ क्या कहलाती है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। मतलब ट्रेड करने में जिसने आपकी हेल्प की वो क्या कहलाती है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, ये था हमारा बिजनेस का इंट्रो। मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, बिजनेस जो था वो क्या है, उसके अंदर वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है, जो कि क्या करती है, जिसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। बिजनेस फर्दर 2 टाइप्स के थे, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री में आप क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में। इंडस्ट्री फर्दर कितने टाइप्स की, 3 टाइप्स की, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। और उसके बाद में कॉमर्स जो है वो क्या है, जिसमें आप जो आपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया था उसको अब सेल परचेज किया जाता है। और इसके अंदर क्या आता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड के अंदर क्या आ जाता है, फाइनली सेल हो जाती है, जबकि ऑक्सिलरी टू ट्रेड में क्या आता है, वो सारी एक्टिविटी जो कि हेल्प करती है सेल करने में। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड मैं इसी तरह आपके लिए और वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड रिव्यू करना मत भूलिएगा। आपका एक एक रिव्यू हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।